You're a superhero. स्वागत है सभी का टेक्रीबन यूट्यूब चैनल में। और भाई आज वीडियो लेके आए हैं इस टॉपिक पे कि क्यों माइक्रोसॉफ्ट क्लोज करने जा रहा है इंटरनेट एक्सप्लोरर। नाम इसका जरूर सुने होंगे भाई। किसी ने भी अगर कंप्यूटर यूज़ किया है ना तो भाई उसका पहला ब्राउज़र जो होता है वो होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो कैमरे के तो पीछे हो जाता हूँ मैं। तो अब पोजीशन मेरी सही चल रही है तो ऑफ टॉपिक पे आते हैं। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद क्यों हो रहा है? तो भाई इसका शुरुआत मैं करूँगा ना शुरू से लेके अंत तक। ये वीडियो जो है ऐसा वीडियो है, अभी आपको हिंदी में एक भी वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिलेगा जो इतना क्लियरली बताए शुरू से लेके अंत तक की कहानी। तो भाई 16 अगस्त 1995 माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया विंडोज़ 95 और उसी के साथ बंडल्ड पैक आया इंटरनेट एक्सप्लोरर का और अच्छे से चला बहुत लंबी कहानी है चलने के पीछे इसके। और अब ये क्लोज होगा 17 अगस्त 2021। तो 25 साल की उम्र में रेस्ट इन पीस हो लिए चच्चा। हैशटैग मिर्जापुर समझ गए होंगे तो भैया इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स ये थी कि भाई ये जो एक बंडल्स पैक में आता था, अगर फ्लैश कंटेंट कुछ भी करना हो तो अलग से इसमें प्लगइन मारने पड़ते थे। तो ये बहुत चीज़ था, मतलब बहुत स्लो चलता था यार। एक तो इंटरनेट कनेक्शन ऊपर से वैसे भी स्लो था। तो फिर एक ब्राउज़र आया उसमें नेविगेशन नाम का, कुछ और उसका थोड़ा नेम बड़ा था, एक और वर्ड था मुझे नहीं याद है। तो नेविगेशन करके कुछ ब्राउज़र था और नाम लिख दे रहा हूँ मैं, देख लो। इस ब्राउज़र से इसकी वार हुई, तगड़ी वार हुई भाई, लेकिन बहुत धोबी पछाड़ दे दिया इसने और पिछड़ गया ये ब्राउज़र 2001 में। और भाई ऐसा इसने पूरा साम्राज्य स्थापित कर लिया ना एकदम से कि 2002 में ये 95.97% मार्केट जो थी वेब ब्राउज़र की ये अकेला था। मतलब बाकी जो ये 5 लगभग 4 पॉइंट कुछ परसेंट बचे, 4.03% ये यूज़ करते थे वो ब्राउज़र। तो यहाँ पे ये ख़त्म हो गया भाई, यहाँ पे ये बहुत आगे चल रहा था। उसके बाद में मोजिला का आया फायरफॉक्स आज भी लोग यूज़ करते हैं भाई। उसने इसको पिछाड़ा। फिर आया मोजिला फायरफॉक्स। अब यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर थोड़ा डाउन हुआ। फिर आ गया गूगल क्रोम। तो ये इतना स्लो था। मेन प्रॉब्लम इसकी सिर्फ स्लो कब होने वाली थी भाई, ये स्लो था, फाइल्स करप्ट हो जाती थी इसमें। मतलब आप लोड करो काफ़ी देर में लोड होता था यार, मतलब हैंग भी कर जाता था, ओवरलेज आ जाते थे ऐसे। मतलब आप एक टैब ओपन करते हो ना ऊपर ओवरले हो जाते थे। तो ये सब इसके साथ प्रॉब्लम थी। फिर क्रोम आया और ये मोजिला आ गए। और ये स्लो के ऊपर ना भाई बहुत मीम बने, बहुत ज़्यादा मीम बने इसके ऊपर। देखो मीम्स। हाँ तो फिर भाई जब गूगल क्रोम आ गया था तो अब इस लोगों ने गूगल क्रोम पे शिफ्ट करनी थी, क्योंकि भाई वो फास्ट था, अच्छा था, क्लीन इंटरफेस था। तो अब काम ये होता था ना, सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज़ जो होता था सिर्फ इतना होता था कि भैया उससे गूगल क्रोम या मोजिला डाउनलोड हो जाता था, बस यही ख़त्म। तो इन लोगों को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है यार, थोड़ा सा डेवलप करते हैं। तो इन लोगों ने डेवलप भी किया लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा उससे। फिर इन लोगों ने सोचा कि चलो यार क्विट करते हैं, और आखिरकार अब क्विट कर रहे हैं। तो क्विट कर रहे हैं, उस पर भी मीम्स बने हैं, ये भी दिखाई देता हूँ, देख लो। तो इन्होंने डेवलप किया और सबसे पहले ये कहा कि भाई हमारे ब्राउज़र को यूज़ करोगे ना तो आपकी बैटरी बहुत कम लगेगी। इसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी थी, अभी इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो इन्होंने कहा बैटरी कम लगेगी, और भाई सच में बैटरी बहुत कम यूज़ होती है। अगर आप लैपटॉप चला रहे हो, लैपटॉप में यूज़ करो तो क्रोम यूज़ करोगे तो एक तरीके से ज़्यादा बैटरी लगेगी, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करोगे तो कम बैटरी लगेगी। उसके पीछे भी एक रीज़न है, आगे बात करने वाले हैं उसके बारे में। तो ये बात तो भाई सही थी, लेकिन फिर भी नहीं फ़र्क पड़ा लोगों को, क्योंकि लोग क्रोम यूज़ कर रहे थे। फिर इन लोगों ने इसको भी छोड़ दिया और फिर ये लोग लेके आए एज ब्राउज़र। इन लोगों की किस्मत भाई साहब बहुत शुरू से ही खराब थी माइक्रोसॉफ्ट की। ये लोग भाई ऐसा ब्राउज़र बना ही नहीं पा रहे थे जो विंडोज़ के साथ आ जाए और लोग उसको यूज़ करें। इन्होंने फिर
उसको क्विट किया, उस पर थोड़ा काम करना ख़त्म करके एक नया ब्राउज़र लेके आए ये लोग, एज ब्राउज़र। उसको भी लोगों ने नहीं पसंद किया, तो इनका यही चलता रहा, वो भी फेल हो गया इस चीज़ में। फिर उसके बाद में बहुत चीज़ों ने इन्होंने ट्राई किया, लेकिन कहीं भी कुछ सफलता नहीं मिली। बात आती है इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कहाँ होता है, तो भाई सबसे ज़्यादा इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ होता है बैंक में, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर ना एक्स्ट्रा जो मतलब एक तरीके से बताते हैं, कभी भाई फ़ोन यूज़ किए होगे ना, कोई साइट खोल लो, लिख क्या था आपका फ़ोन खतरे में है और मतलब हैक हो जाओगे, भाई लगा हुआ है तुम्हारे ऊपर दाऊ। तो यार ये गलत बोल दिया, तो मतलब ऐसे लिख देते हैं भाई आपका फ़ोन खुद, मतलब तुम्हारा फ़ोन यार वो जान तो जाएंगे भाई कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हो। तो आपका फ़ोन Redmi Note 9 Pro खतरे में है, इसमें ये वायरस है। भाई वायरस यार हमारे अंदर पहुंच रहा है, कोरोना, तुम उसका बात कर रहे हो, तो ये वायरस है, इसको करने के लिए ये डाउनलोड करो। ऐसे बहुत एक्स्ट्रा डायलॉग्स मार के आ जाते थे, तो इन सब चीज़ों को क्लोज कर देता था। इसी कारण इसकी बैटरी भी बचती थी, क्योंकि एक्स्ट्रास कुछ आते नहीं थे, तो इसलिए इसकी बैटरी बचती थी। और इसीलिए इसको गवर्नमेंट साइट्स बहुत यूज़ करती हैं, मतलब बैंक में अगर बात कर लें और भी गवर्नमेंट साइट, तो वहाँ पे ये ज़्यादा यूज़ होता था, क्योंकि एक तरीके से ये सब बनता नहीं था, तो ईजी होता था। अगर वो लोग जो बैंक के वर्कर्स थे या फिर जो गवर्नमेंट वर्कर्स थे, अगर वो लोग यूज़ भी करते हैं कोई दूसरा ब्राउज़र, तो उस पर जो गवर्नमेंट साइट होती थी ना भाई, साइड में जहाँ मैं लिख रहा हूँ, सेम इसी जगह पे लिखा होता था बेस्ट व्यूड फॉर इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो वहाँ पे ये चीज़ यूज़ होती थी। अब ये बंद हो रहा है, तो ये क्वेश्चन ये उठता है कि भाई अगर ये बंद हो जाएगा तो फिर वो लोग क्या यूज़ करेंगे, अब तो उनके लिए प्रॉब्लम हो गई। तो इसके लिए ये लोग फिर से एक नया ऐप बना रहे हैं जिसका नाम है एज क्रोमियम। और इसमें ना आपको एक मोड देखने को मिलेगा, जैसे यूट्यूब पे होता है ना इग्नोक्टिनो मोड, सेम उसी टाइप का, जैसे द डार्क मोड होता है, ऐसे इस पे एक आपको मोड मिलेगा इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड। तो जैसे आप इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड ऑन करोगे ना, सारा इंटरफेस एकदम वही इंटरनेट एक्सप्लोरर वाला पुराना वाला सब आ जाएगा। क्योंकि कुछ लोग जो इसको डेली यूज़ कर रहे हैं, जैसे बैंक वर्कर्स वाले, उनके लिए एक तरीके से अच्छा हो गया है, उनके लिए मतलब यूज टू हो जाते हैं उसके लिए। तो उस मोड को ऑन करके आराम से सर्व कर सकते हैं, उनको सर्वर पे और उनकी जिस चीज़ पे भी वो लॉगिन करेंगे अपना, तो वहाँ पे यही जाएगा कि ये बंदा जो यूज़ कर रहा है ये इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहा है। तो जैसे विंडोज़ XP जब बंद हुआ, तो उसके साथ जब विंडोज़ 7 आया, तो उसमें आपको एक मोड मिलता था, विंडोज़ XP मोड। ऐसे ही अचानक से कोई चीज़ लॉन्च कर दो आप, और मतलब एक अपग्रेडेड वर्जन जो उससे एकदम हटके हो, तो इसको लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, क्योंकि उनको ना वो पुराना वाला आदत पड़ जाता है, उसमें वो परफेक्ट हो चुके होते हैं। तो इसलिए जब भी यार ऐसे कुछ अपडेट्स टाइप का कुछ होता है ना, तो बेस वेरिएंट या फिर जो उसके पहले वाला वेरिएंट होता है, उसका एक मोड दिया जाता है। ये माइक्रोसॉफ्ट तो फिलहाल देता ही है। इसमें जैसे भी मैंने बताया, XP में जब बंद किया और विंडोज़ 7 आया, तो XP में भी भाई उन्होंने ऐसा, मतलब विंडोज़ 7 में भी XP का मोड दे दिया। वही सेम चीज़ एज क्रोमियम के साथ भी होने वाली है। तो फिर ठीक है, देखते हैं यार वो आता है तो कैसा होता है। तो चला गया हमारा प्यारा इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्यों चलेगा। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। हाँ ठीक है, 50 रुपया काट लो ओवर एक्टिंग। अब भाई जब टिकटॉकर को यार मतलब बैन कर दिए हो, तो क्या करेंगे, घटिया एक्टिंग मैं अपनी वीडियो में दिखा ही देता हूँ कहीं, लेकिन आप लोग बर्दाश्त कर लो, थोड़ा चलता है यार, इतना तो कर ही सकते हो। तो भाई बस इतना ही था आज की वीडियो में। आई थिंक समझ में आ गया होगा क्यों बैन हो रहा है। बस सिंपल सी बात है भाई कि लोग यूज़ नहीं कर रहे थे, और पिछले जितने भी रिसेंट ईयर्स थे उसमें सिर्फ यही हो रहा था इनके साथ कि इसको यूज़ किया जाता था, और ये सिर्फ इसीलिए मतलब पिछले लास्ट ईयर्स में सिर्फ ये क्रोम डाउनलोड करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ हुई है। अब आप सोच सकते हो इसका यूज़ कहाँ था, तो इसीलिए इन्होंने अब ये फैसला लिया कि भाई इसको ख़त्म करते हैं। अब ये नया कंबाइन लेके आ रहे हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है एज क्रोमियम क्रोम, तो एज और क्रोम को थोड़ा कंबाइन कर देंगे, थोड़ा पार्टनरशिप वाला हिसाब किताब है, तो भाई अच्छा ही होने वाला है। बस इसीलिए ख़त्म करा जा रहा है, और एक तरीके से ख़त्म भी नहीं हो रहा है। हाँ आ जाओ मेरे बगल में आ जाओ तुम। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यार ऐसे मक्खियों की तो आती रहती है, चलो छोड़ो, गुड बाय, टाटा।